क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं, जिस देश को आज आप सिर्फ एक इस्लामिक राष्ट्र के रूप में जानते हैं, वहीं की मिट्टी से ऐसी हिंदू मूर्तियां मिली हैं जिन्हें देखकर इतिहासकार भी एक पल के लिए चुप हो गए। सोचिए, रेगिस्तान की खामोश जमीन और अचानक खुदाई में निकलती है एक ऐसी आकृति जो बिल्कुल भारत के देवताओं से मेल खाती है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये एक सवाल है, आखिर यहाँ ये कैसे पहुंची? इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपके दिमाग में बैठी उस सच्चाई को चुनौती देना है जिसे आप बिना सवाल किए मानते आए हैं। आपने कभी सोचा है, अगर इस देश में हिंदू मूर्तियां मिली हैं तो क्या कभी यहाँ हिंदू संस्कृति का असर रहा होगा? और अगर रहा तो फिर वो गायब कैसे हो गया? रुकिए, क्योंकि आगे जो सबूत सामने आने वाले हैं वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि शायद हमें इतिहास का पूरा सच कभी बताया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप इस वीडियो को अभी छोड़ देते हैं तो आप उस कनेक्शन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे जो हजारों साल पहले भारत और इस जमीन के बीच था। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि ये हिंदू मूर्तियां सिर्फ एक इत्तेफाक हैं या किसी बड़े छुपे हुए इतिहास का हिस्सा, तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपके हर क्या, क्यों, कैसे को हिला देंगे। सभी सनातन योद्धा एक बार जरूर कमेंट करें, आप कहां से देख रहे हैं, आपको वीडियो कैसे मिला और क्या सबसे ज्यादा झकझोर गया। हम हर कमेंट पढ़ेंगे और दिल से रिप्लाई करेंगे। आपकी नजर में इस वीडियो की सबसे जरूरी लाइन कौन सी थी? एक लाइन में कमेंट करो, आपकी बात ही किसी की आंख खोल सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर चुप नहीं रह सकते तो बस लिख दो, अब बहुत हो गया, ताकि YouTube को भी लगे कि आवाज उठ रही है। एक ऐसा देश जो आज भले ही मुस्लिम है, लेकिन पहले पारसियों का गढ़ हुआ करता था। क्या सच में इस देश में हिंदू मूर्तियां मिली हैं? कैसे अरबों ने यहां अपना कब्जा जमाया? क्यों हिंदुओं को इस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज का दर्जा तक नहीं दिया गया है? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे पुराने और समृद्ध इतिहास वाले देशों में से एक, ईरान की, जिसे प्राचीन काल में फारस यानी पर्शिया के नाम से जाना जाता था। आज ये अपनी शानदार वास्तुकला, कला और साहित्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। वेस्ट एशिया में मौजूद ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जहां के पर्शियन कालीन, केसर, मेवे और कविताएं इसे बाकी देशों से अलग और अनोखा बनाती हैं। वहीं पॉपुलेशन की बात करें तो ईरान में करीब 93 मिलियन यानी 9.3 करोड़ से ज्यादा आबादी निवास करती है और यह आबादी के मामले में दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश है, जो एक आधिकारिक इस्लामिक गणराज्य है और शिया इस्लाम ईरान का राजधर्म है। क्योंकि यहाँ जनसंख्या का लगभग 98% से 99% हिस्सा मुस्लिम है। इनमें से 90 से 95% शिया और 5 से 10% सुन्नी मुस्लिम हैं। इनके अलावा ईसाई, यहूदी और पारसी भी आपको ईरान में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हिंदू धर्म से जुड़े लोग भी, जिनकी संख्या काफी कम है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान में लगभग 10,000 से 40,000 के बीच हिंदू बसे हुए हैं, जो मुख्य रूप से तेहरान, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे शहरों में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, ईरान के संविधान में ईसाई, यहूदी और पारसी धर्मों को रिकॉग्नाइज्ड माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया है, लेकिन हिंदू धर्म को यह ओहदा नहीं मिला है, जिसके पीछे इस्लामी न्यायशास्त्र को कारण बताया जाता है। ईरान के कट्टर इस्लामिक नजरिए में उन धर्मों को मान्यता दी जाती है जो केवल एक निराकार ईश्वर को मानते हैं और जिनके पास नबी का संदेश है। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा होती है, जिसे ईरान का कट्टर शासन अहले किताब की परिभाषा में फिट नहीं मानता। बता दें, अहले किताब उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास अपनी एक पवित्र आसमानी किताब होती है, जैसे ईसाइयों के पास बाइबल और यहूदियों के पास तौरा है। ईरान का कानून इन्हीं धर्मों को असली माइनॉरिटीज मानता है। जब ईरान का संविधान बना तो उन्होंने केवल उन्हीं धर्मों को मान्यता दी जो अरब और मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद थे। भारत का हिंदू धर्म उनकी नज़र में एक विदेशी धर्म था, जिसके बारे में उनकी धार्मिक किताबों में ईसाईयत या यहूदी धर्म की तरह विस्तार से नहीं लिखा गया था। हालांकि हिंदू ईरान में रह सकते हैं, लेकिन उन्हें न तो संसद में अलग से सीट मिलती है और न ही अपने अलग धार्मिक कानून चलाने की आज़ादी है। हिंदुओं को सख्त इस्लामिक कानूनों को ही मानना पड़ता है। वे अपने घर के अंदर पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन सड़कों पर बड़े जुलूस नहीं निकाल सकते, लाउड स्पीकर पर भजन नहीं बजा सकते या सार्वजनिक रूप से मंदिर नहीं बना सकते। ईरान में हिंदू धर्म का प्रचार करना पूरी तरह से बैन है और ऐसा करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। इसके अलावा हिंदू महिलाओं को भी मुस्लिम महिलाओं की तरह हिजाब और ढीले कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसका उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है। यही नहीं, ईरान के कानून में एक गैर मुस्लिम की गवाही की कीमत एक मुस्लिम की तुलना में कम मानी जाती है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी हादसे में किसी हिंदू की जान जाती है तो मिलने वाला मुआवजा कभी कभी मुस्लिम के मुकाबले कम हो सकता है। हालांकि हाल के सालों में इसमें कुछ सुधार हुए हैं। इसके अलावा ईरान एक कट्टर मांसाहारी देश है, जिस वजह से हिंदुओं के लिए शुद्ध शाकाहारी खाना मिलना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही वहाँ शराब और पोर्क पूरी तरह बैन है, और अगर कोई हिंदू इनका सेवन करते पकड़ा गया तो भारी जुर्माना या जेल हो सकती है। इसके अलावा एक हिंदू व्यक्ति ईरान में जज, सेना के बड़े अफसर या देश के राष्ट्रपति जैसे ऊंचे पदों पर कभी नहीं बैठ सकता। ये पोस्ट केवल मुस्लिमों के लिए सुरक्षित हैं। दोस्तों, इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान में हिंदू एक चुपचाप रहने वाले मेहमान की तरह हैं, जो सिर्फ घर के अंदर ही खुलकर जी सकते हैं, जबकि बाहर निकलने पर तो हजारों तरह की पाबंदियां हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि जिस धर्म को आज ईरान में कुछ नहीं समझा जाता, वह कभी वहां की पारसी संस्कृति का हिस्सा हुआ करता था, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सच है। ईरान की जमीन से ऐसे कई सबूत मिले हैं जो यह साबित करते हैं कि वहां पहले हिंदू धर्म था। लेकिन वे क्या सबूत हैं, यह जानने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस्लाम के आने से पहले ईरान में पारसी धर्म ही मुख्य और राजकीय धर्म था। पारसी धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसकी शुरुआत ईरान में लगभग 3500 साल पहले हुई थी। हखामनी साम्राज्य से लेकर सासानिया साम्राज्य तक पारसी धर्म ईरान का आधिकारिक धर्म बना रहा, जो अहुरा मज़दा यानी एक ईश्वर की पूजा, अग्नि की पवित्रता और अच्छी सोच, अच्छे शब्द, अच्छे काम के सिद्धांत पर आधारित था। पारसी भी हिंदुओं की तरह यह मानते थे कि हर शख्स के मरने के बाद उसकी आत्मा को न्याय का सामना करना पड़ता है। उनकी ऐसी कई परंपराएं हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाती हैं, जैसे अग्नि की पूजा करना। पारसी धर्म में अग्नि को ईश्वर का प्रतीक और सबसे पवित्र तत्व माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में भी अग्नि के बिना कोई भी शुभ काम या संस्कार, जैसे शादी, मुंडन, अंतिम संस्कार पूरा नहीं होता। इसके अलावा पारसी धर्म का मूल मंत्र है हुमाता, हुक्ता, वर्षता। ये सिद्धांत हिंदू धर्म के मनसा, वाचा, कर्मणा के बिल्कुल समान है। दोनों धर्म मानते हैं कि मोक्ष या स्वर्ग पाने के लिए केवल पूजा काफी नहीं है, बल्कि आपके विचार, शब्द और कर्म तीनों का शुद्ध होना जरूरी है। पारसी धर्म का मुख्य धार्मिक अनुष्ठान यसना कहलाता है, जबकि हिंदू धर्म में इसे यज्ञ कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही अनुष्ठानों में पवित्र जल, दूध और कुछ खास पौधों के रस का उपयोग किया जाता है। इनके मंत्रों के उच्चारण का तरीका और लय भी काफी हद तक एक जैसा है। दोनों धर्म प्रकृति के तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि को दूषित न करने की शिक्षा देते हैं। अगर आप प्राचीन फारसी भाषा और संस्कृत को आमने सामने रखेंगे तो वे जुड़वा बहनों जैसी लगती हैं। बता दें, पारसी धर्म की वजह से ही ईरान को पर्शिया कहा जाता था। लेकिन 633 से 654 ईस्वी के बीच खलीफा उमर के नेतृत्व में मुस्लिम अरबों ने सासानिया साम्राज्य पर हमला कर दिया और 651 ईस्वी में अंतिम सासानिया सम्राट यज़देगिर्द तृतीय की मृत्यु के साथ ही पारसी साम्राज्य का अंत हो गया, जिसके बाद ईरान पर अरबों ने कब्जा कर लिया। उन्होंने शुरू में सीधे धर्म परिवर्तन के बजाय जजिया कर वसूलने पर ध्यान दिया। उन्होंने पारसियों पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। कई अग्नि मंदिरों को मस्जिदों में बदल दिया गया। अपनी धार्मिक पहचान को बचाने के लिए पारसी बड़ी संख्या में ईरान छोड़कर जहाज के जरिए भारत आए और सबसे पहले गुजरात के तट पर पहुंचे, जहां उस समय हिंदू राजा का शासन था, जिन्हें एक पारसी पुजारी ने दूध में चीनी मिलाकर यह समझाया कि वे इसी तरह भारत के लोगों के साथ घुल मिलकर रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, ईरान के इतिहास को जानने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि ईरान हमेशा से इस्लामिक देश नहीं था, बल्कि पहले वहां पारसी धर्म प्रमुख था। साथ ही कई अलग अलग संस्कृतियां भी निवास करती थीं, जो हिंदू धर्म से मेल खाती थीं, और इस बात का सबूत देती हैं खुदाई में मिली मूर्तियां और मंदिर। ईरान के लोरिस्तान प्रांत में तांबे की ऐसी प्लेट मिली है जिस पर हाथी के सिर वाले देवता की आकृति बनी हुई है। यह आकृति हिंदू देवता भगवान गणेश से काफी मिलती जुलती है, और यह प्लेट करीब 1000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व पुरानी है। प्राचीन काल में ईरान के कुछ हिस्सों पर राज करने वाले कुषाण राजाओं के ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर भगवान शिव को त्रिशूल के साथ और उनके वाहन नंदी को दिखाया गया है। कुछ सिक्कों पर भगवान शिव को 3 सिरों और 4 हाथों वाला भी दिखाया गया है। यही नहीं, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में हुई खुदाई में स्वस्तिक के निशान और अग्निकुंड मिले हैं। ये सबूत वैदिक हिंदू रीति रिवाजों और अनुष्ठानों के सीधे प्रमाण माने जाते हैं। वहीं ईरान के इलाम और भारत के मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन स्थलों पर एक जैसी मदर गॉडेस की मूर्तियां मिली हैं, जो दर्शाती हैं कि दोनों संस्कृतियों में स्त्री शक्ति की पूजा का एक जैसा तरीका था।
साथ ही ईरान के शिलालेखों में उन देवताओं के नाम मिले हैं जिन्हें हिंदू आज भी पूजते हैं। इन शिलालेखों में भगवान इंद्र का जिक्र मिलता है। ये साक्ष्य बताते हैं कि इस्लाम के आने से पहले वहां की संस्कृति सनातन धर्म और वैदिक परंपराओं की एक मजबूत कड़ी थी, जिन्हें आज भी कई मंदिर बयान करते हैं। जी हाँ, ईरान में आज भी कुछ ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो हजारों सालों से भारत और ईरान को एक ही सांस्कृतिक धागे में पिरोए हुए हैं। सबसे पहला मंदिर है ईरान के बंदर अब्बास शहर में स्थित विष्णु मंदिर, जो महज एक प्रार्थना स्थल नहीं बल्कि समुद्र पार फैली सनातन संस्कृति का गवाह है। यह मंदिर 1892 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। उस समय ईरान में काजार राजवंश का शासन था और वहां के राजा ने भारतीय व्यापारियों को अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। उन दिनों भारत, खासकर गुजरात और सिंध के बहुत से व्यापारी ईरान के बंदरगाहों पर व्यापार करने जाते थे। वे चाय, मसाले और कपड़े का व्यापार करते थे। अब क्योंकि वे लोग लंबे समय तक ईरान में रहते थे, इसलिए उन्हें अपने इष्ट देव की पूजा के लिए एक स्थान की कमी खलती थी। इन्हीं व्यापारियों ने चंदा इकट्ठा करके और उस समय के स्थानीय गवर्नर की मदद से मंदिर बनवाया। यहाँ मुख्य रूप से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा होती थी। मंदिर में गुजराती और सिंधी हिंदू व्यापारी अपने परिवारों के साथ सुबह शाम आरती और भजन कीर्तन करते थे। यह मंदिर देखने में भारत के आम मंदिरों जैसा नहीं है, बल्कि इसका डोम कोन शेप है, जो भारतीय वास्तुकला से प्रेरित है। लेकिन इसकी दीवारों पर बनी मेहराबें और सजावट ईरान की फारसी शैली की झलक देती हैं। हालांकि आज इस मंदिर में हर रोज पूजा नहीं होती, क्योंकि 1940 के दशक के बाद जब व्यापार के रास्ते बदले और कई भारतीय वहां से वापस आ गए, तो धीरे धीरे वहां पूजा पाठ कम हो गया। आज इस मंदिर को ईरानी सरकार के हेरिटेज विभाग ने संभाल कर रखा है। अब यह एक हिस्टोरिकल साइट के रूप में टूरिस्ट के लिए खुला है। इसके अलावा चाहबहार का हिंदू मंदिर भी हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, जिसे ईरान की रेतीली हवाओं को झेलने के लिए मजबूत पत्थरों से बनाया गया था। इसके चारों ओर मेहराबदार बरामदे हैं जो इसे फारसी लुक देते हैं। वहीं जाहेदान का आर्य समाज मंदिर भी अपने आप में बेहद खास है। यहाँ वैदिक रीति रिवाजों से हवन और पूजा की जाती थी। हालांकि अब यहाँ हिंदू आबादी न के बराबर है, लेकिन मंदिर की इमारत आज भी जाहेदान के इतिहास का हिस्सा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिर कभी ईरान में सनातन धर्म फैल पाएगा? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।